नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। लगातार जो मेहनतकश लोग हैं उनके मौत का तांडव जारी है। सोचिए कि 50 से ज़्यादा बड़ी दुर्घटनाएं हो चुकी है और कल आज 16 मई है। लॉकडाउन 3 का आज दूसरा आखिरी दिन है। कल 17 मई है। कल लॉकडाउन चौथा भी होगा, लेकिन उसकी क्या रूपरेखा होगी वो उस पर अब अनाउंसमेंट नहीं है। लेकिन सबसे बुरी खबर है कि 24 मजदूरों की औरैया में, यूपी के औरैया में ट्रक और ट्रॉली के टक्कर में मौत हो गई है। मरने वाले की संख्या और बढ़ सकती है। अब तक जो रिपोर्ट है उसके हिसाब से 24 लोगों की मौत हुई है और 35 लोग इसमें जख्मी हैं। आप सोचिए कि ट्रेन से कटकर 16 लोग की मौत, 14 लोग की और एक्सीडेंट में मौत, अभी 24 लोग की मौत है। लेकिन इस देश के रेल मंत्री कहते हैं कि भूख से कोई मौत नहीं हो रही है। पीयूष गोयल। योगी सरकार ने सख्ती के निर्देश दिए हैं कि किसी भी ट्रक से या ट्रॉली से यूपी की सीमा में आप लोग प्रवेश न करें। उन्होंने एक स्पेशल मीटिंग की है। उन्होंने जानकारी दी है कि सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो अगर आप यूपी सीमा में घुस रहे हैं और ट्रक या ट्रॉली से हैं तो ना जाएं, क्योंकि पुलिस को पूरे अधिकार दिए गए हैं कि आपको नहीं जाने दिया जाएगा। ये भी कहा है कि ट्रेन या बस से सुरक्षित पहुंचाया जाए। लेकिन इसके ठीक उलट महाराष्ट्र सरकार जो है वो अपने यहाँ से जो मेहनतकश लोग हैं, अप्रवासी जो दूसरे राज्यों के हैं, उनको बॉर्डर पे छोड़ रही है। और बिजासन में जहाँ पर 13 से 15 हज़ार के बीच जो हैं वो प्रवासी मेहनतकश लोग हैं और वहाँ लोग गुस्से में हैं, नाराज़ हैं, लाचार हैं, बेबस हैं। तो ये सबसे बहुत ही डराने वाली सुबह है। और लगातार जो मेहनतकश लोग हैं, वो जो जो गरीब लोग हैं जिन्होंने देश को बनाया है, जो मेहनतकश लोग हैं, जो भीख नहीं मांगते हैं, जो बेईमानी नहीं करते हैं, जो बैंक से लोन नहीं लेते हैं, जो बैंक नहीं लूटते हैं, जो दलाली नहीं करते हैं, जो घूस नहीं खाते हैं और जिनसे ये अर्थव्यवस्था चलती है, जो कोरोना से भी उनकी कुछ नहीं हो सकता क्योंकि उनके अंदर इतना इम्यून सिस्टम होता है, मेहनतकश हैं, उनको सरकार के आनन फानन में गलत नीतियों की वजह से मौत का सामना करना पड़ा। आप लोग की क्या राय है? ये कोरोना से मौत नहीं हो रही है, लोगों को मारा जा रहा है। और कोरोना की रही बात, तो सरकार के निकम्मापन ही है, मीडिया का निकम्मापन ही है कि कोरोना 50 दिन में 85,000 की संख्या पार कर गया है। चीन से हम आगे बढ़ गए हैं। आप बताइए फिर क्या हुआ? इसी पर कुछ बात और जल्दी से मैं कर देता हूँ, क्योंकि सोशल मीडिया का जो रिएक्शंस है वो बताना बहुत ज़रूरी है। और विनोद कुमार एक पत्रकार हैं, अब तक के संघ के बड़े मुरीद थे, बीजेपी के बड़े मुरीद थे। अब लिखते हैं इन्हीं के। चीन से कोरोना की तस्वीरें आती थी तो भारतीय मीडिया मजाक उड़ाता था, सरकारें आंख मूंद कर बैठी थी। मुझे नहीं लगता कि जिस तरह भारत माता के मजदूरों से के जत्थे सड़क पर चल रहे हैं, मजदूर मारे जा रहे हैं, ऐसी तस्वीर दुनिया के किसी देश के सामने आई हो। अगर ऐसी तस्वीरें सिर्फ भारत में दिख रही तो हमें समझना होगा कि ऐसा क्यों है। इसका बस एक जवाब है, सरकार पूरी तरह फेल रही है। कोई तैयारी नहीं थी, कोई तैयारी नहीं थी। मजदूर पैदल 2-2 हज़ार किलोमीटर चल रहे हैं, डिपो में खड़ी बसें क्या कर रही है? सच ये है कि सरकार के दिमाग में हमेशा सिर्फ चुनाव चलता है। मोदी का हर कदम सिर्फ सरकार बनाने के लिए होता है। अगर ऐसा नहीं होता है तो क्या देश का प्रधानमंत्री इतना कमज़ोर है कि मजदूरों को उनके घर न पहुंचा सके? और ऐसा है तो मान कर चलिए सब जानबूझकर किया जा रहा है और आने वाले दिनों में बुरे हो सकते हैं। शाम होते ही भांड मीडिया, खुद मीडिया के शख्स हैं और कल तक ये भांड थे। हो सकता है विनोद कुमार नाम हो, बहुजन हो, छुपा हुआ। मैंने इनके साथ इंडिया टीवी में काम भी किया है, अब इनकी आत्मा जग गई हो। शाम होते ही भांड मीडिया पाकिस्तान की हालत बताने लगता है, इमरान की कंगाली की कहानी सुनाने लगता है। अरे दलालो, जरा बताओगे क्या पाकिस्तान से ऐसी एक भी तस्वीर सामने आई है? जो लोगों का रेला सड़कों पर निकल पड़ा। और सच ये है, सरकार मदारी बनकर डुगडुगी बजा रही है और मीडिया नचनिया बन चुका है। सरकार राजनीति करने में मशगूल है, कुछ नहीं कर सकते, कुछ भी तो नहीं कर सकते हम। मैं अनपॉपुलर। और एक और पत्रकार हैं, उन्होंने एक कहा है, पहले संपादक तक रह चुके हैं, कि हम भारत जो है वो सबसे ज़्यादा तेज़ी से कोरोना में बढ़ने वाला देश है।
तो आप सोचिए कि मायावती ने विरोध किया है कि जिस तरह से 12 घंटा किया गया है काम का। और दूसरी बड़ी खबर है कि नोएडा में जी और न्यूज़ 18 के कर्मचारी पॉजिटिव पाए गए हैं। नोएडा दफ्तर में जहाँ से न्यूज़ चैनल चलते हैं उसमें न्यूज़ 18 और जी के कर्मचारी पॉजिटिव पाए गए हैं, लेकिन उनकी बिल्डिंगें सील क्यों नहीं की गई? अगर ये आपके हमारे घर में कोरोना पॉजिटिव पाया जाता तो बिल्डिंग सील हो जाती है, तो ये दफ्तर क्यों नहीं सील हो रहे हैं? इसी से पता चलता है कि मीडिया की कितनी पहुंच है और मीडिया सेटिंग वेटिंग करके काम करता है। तो ये बड़ी खबरें थी जो मैं आपको बता रहा हूँ। और एक और दर्दनाक खबर है जो मैं चाहता हूँ आपको बताऊँ कि अ, राजपुर निवासी ये भी खबर जो है, भूख से तड़पते बच्चे को देख फांसी पर लटका मजदूर, 15 दिन से नहीं मिला था भरपेट भोजन। कानपुर की खबर है ये। और लॉकडाउन में काम न मिलने से पाई पाई को मोहताज काकादेव थाना क्षेत्र के राजपुरवा निवासी मेहनत कश से जब बच्चों की भूख नहीं दिखी गई तो उन्होंने जान फांसी लाकर जान दे दी। तो ये स्थिति है, आप भी नहीं मानेंगे कि लोग भूख से मर रहे हैं। सबसे शर्मनाक हालत है इस देश में। और तमाम जो मेहनत कश लोग हैं वो सब SC ST OBC और माइनॉरिटी हैं, और इसलिए उनको मरने के लिए मजबूर छोड़ दिया गया है। और इसके लिए सिर्फ और सिर्फ जो है दोषी है वो मीडिया है और इस देश की सरकार है। और एक और बहुत ही भयानक खबर आई है। इस तरह के आरोप लग रहे हैं। एक मनोज मेघवाल हैं BSP के, उन्होंने अंबेडकर जयंती मनाई थी जवान ड्यूटी पर। उसके बाद जातिवादी हिंसा के चलते सीकर सुरानी निवाली बाल किशन कटारिया जो BSF में मणिपुर में तैनात थे, उनकी गोली लगने से मौत हुई है। इसकी पूरी जांच होनी चाहिए। उन्होंने PMO इंडिया पुलिस राजस्थान से निवेदन किया, इसकी पूरी जांच होनी चाहिए। और ये एक खबर है, इसकी प्रारंभिक पुष्टि नहीं हुई है, इस पर मैं नज़र बनाए हुए हूँ। जैसे अपडेट मिलेगा आप तक बचाऊँगा। तो सबसे खतरनाक है कि 24 और लोगों की जान गई है। और कोरोना जो है वो तेज़ी से पैर पसार रहा है। और जो इस देश के बहुजन लोग हैं, जो मेहनत कश लोग हैं, जो सड़क बनाते हैं, रोड बनाते हैं, खेत जोतते हैं, बिल्डिंगें बनाते हैं, जिनके दम पर इस देश की अर्थव्यवस्था टिकी हुई थी, वो मर रहे हैं। और इस देश की सरकार जो है वो सिर्फ आपको ठग रही है। और मैं फिर कह रहा हूँ, आप मुझे जेल में डाल दीजिए, लॉकडाउन जरूरी था, लेकिन आपकी लॉकडाउन पूरी बिना तैयारी के थी। और आज तक किसी भी मजदूर तक आप मदद पहुंचाने में लगभग नाकाम रहे हैं। खासकर बड़े शहरों में तो बिल्कुल नहीं पहुंचा रहे हैं। राज्य सरकारें काम कर पा रही हैं, लेकिन उसके बाद भी कोई तैयारी नहीं है। शुक्रिया।